हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के क्लास 5th का सब्जेक्ट मैथ का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर है बच्चों 2026-27 का, सॉरी 25-26 का। तो देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हमें जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, देन रोल नंबर, फिर जो आपको साइन करवाना है अपने इन्विजिलेटर से। यहाँ पर दिया गया है कि पेपर में कितने नंबर का किस किस तरीके से पोर्शन रहेगा। जैसे कॉम्पिटेंसी, कंसेप्ट बेस्ड जो कॉम्पिटेंसी है वो है नॉलेज के क्वेश्चन 5 नंबर, अंडरस्टैंडिंग 5 नंबर। एबिलिटी टू कंप्यूट, ए सी इसलिए लिखा गया बच्चों क्योंकि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है फुल फॉर्म है कि एबिलिटी टू कंप्यूट। नेक्स्ट है कि पीएसए, पीएसए का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। ये दोनों भी 10-10 मार्क्स की रहेंगी और जो है कुल अंक जो रहेंगे पीटीओ के 30 रहेंगे। समय 1 घंटा रहेगा। कुछ कुछ बातें यहाँ दी गई है, जैसे कि भाई पॉइंट टू नोट ए बी सी डी ई, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो एक एक नंबर के हैं, 3 और 4 दो दो नंबर के हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वो 4 नंबर का है और टोटल जो है क्वेश्चन रहेंगे 5 इस पेपर में। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी जो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज आर देयर इन रुपीज 7,934। ये कह रहा है कि सपोज दैट कि एक व्यक्ति के पास, एक आदमी के पास रुपए हैं कितने, 7,934। यदि हम इन नोटों को 100 रुपीज के नोट में कन्वर्ट करें तो ये बताना है कि टोटल कितने नोट बनेंगे। ये बताना है, टोटल नोट बताने हैं। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि आप काउंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि डिवाइड करके किस तरीके से हम देखेंगे। ये अंदर जो है 7,934 डिवाइड कर लेंगे इसको 100 रुपीज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 डिजिट लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि लगभग ये जो डिजिट है बन गई 793। तो ये 7 से जो है डिवाइड हो जाएगा 100 की टेबल में, जिसकी वैल्यू आएगी 700। तो माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 7 0। फिर जो है 4 से जो है नीचे उतारेंगे, तो ये अब बन गया है 934। अब हम इसको चलाएंगे 9 से, तो 100 9 जा 900, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3 और 9 माइनस 0 9। तो अब आपने देखा कि ऊपर जो नंबर आया वो नोटों की संख्या बता रहा है। 79 नोट होंगे किसमें, इन रुपयों में। 7,934 में को यदि हम 100 के नोट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 79 जो है नोट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 79 नोट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4। ये जो दिया गया ये पार्ट है 1/2 एंड ये जो है दो पार्ट दिए गए हैं 1/1 4 और 1/4 के। अब ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पर एक व्हाइट लाइन खींची गई है, ड्रॉ की गई है। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला तो है बिल्कुल हाफ सर्कल, ठीक। यहाँ पर क्या है, सर्कल की बजाय यहाँ पर क्वार्टर फॉर्म हो गई है और ये दो क्वार्टर बन गए। आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले को समझ सकते हैं कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं नीचे वाले से डबल है, ठीक, क्योंकि नीचे क्वार्टर क्वार्टर है और क्वार्टर क्वार्टर को मिलाकर 1/2 बना। आप जानते ही हैं जब हम क्वार्टर प्लस क्वार्टर करेंगे तो वो क्या बनेगा, हाफ बनेगा वो, है ना। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1/2 जो है इज क्या है, 1/2 इज
ट्वाइस टाइम, कितने क्वार्टर आ गए? 2, तो 1/2 इज ट्वाइस टाइम ऑफ 1/4। तो ये हमारा आंसर रहेगा कि जो 1/2 है वो ट्वाइस टाइम है किसका? 1/4 का, क्योंकि जब हमने 1/4 के 2 पार्ट मिलाए है ना, जैसे आप एक चपाती या रोटी लेंगे तो उसको हाफ करेंगे, हाफ का भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। जैसे आप पिज्जा देखते हैं तो पिज्जा भी ऐसे ही शेप में होता है, सर्कल शेप में। तो जब हम पिज्जा के 4 पीस कराते हैं तो 4 पीस में से इस तरीके का एक पीस और जो है इस तरीके का एक पीस मिलाएंगे दोनों को, तो ये जो है हाफ काउंट हो जाएगा, हाफ। तो हाफ जो होता है वो 1/4 का डबल होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कोमास एज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ लिखा गया है क्या? यहाँ जो है बच्चों इन नंबर्स है और जो है यहाँ पर हमें लिखना है इन वर्ड्स। ठीक, कोई डिजिट है उसको नंबर में और जो है वर्ड्स में लिख के दिखाना। जैसे क्या ये 10,599, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 10,000 10,500 और आगे क्या है 99। सो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब यहाँ जो इन वर्ड्स दिया गया उसको इन नंबर में लिखना है। तो 10,700 10,743 तो नंबर क्या बन गया? 10,743। तो ये इस तरीके से हमने सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? इंटरचेंज 2 डिजिट। यहाँ एक नंबर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा एक नंबर 10,593, ये नंबर है। अब ये कह रहा है कि इस नंबर की आप कोई भी 2 डिजिट चेंज कीजिए, डिजिट्स आपने चेंज करनी है और कोई नंबर बनाना है। ठीक है, कौन सा नंबर बनाना है? एक नंबर ऐसा बनाना है कि जो 11,000 ठीक है और 15,000 के बीच में हो, 11,000 और 15,000 के बीच में हो। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो हमने 11,000 से ज्यादा बनाना है और 15,000 से कम, ऐसा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि मेन चीज है 5। 5 को हम क्या करेंगे सेकंड जो है 10,000 वाली जगह पर नहीं रखेंगे। तो नंबर क्या बन सकता है हमारा? 11,000 से ज्यादा और 15,000 से कम हम लिख सकते हैं 13,900 सॉरी हाँ 13,905, एक ये नंबर बना सकते हैं। दूसरा नंबर हम बना सकते हैं 13,095, ये बन गया। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? और कोई चांस है बनाने का? नहीं। यदि हम यहाँ पर 3 की जगह 9 ले जाएंगे तो वो 15,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर लगभग लगभग 2 डिजिट बन रहे हैं, 2 नंबर बन रहे हैं 13,905, 13,095। एक और बना सकते हैं, कौन सा बना सकते हैं? दैट इज 13,590। ये 3 नंबर हम बना सकते हैं। ठीक, आगे है मोर देन 35,000। अब इसी नंबर को इसमें से हमने क्या करना है कि इसी नंबर में से दोबारा से एक ऐसा नंबर बनाना है जो 35,000 से ज्यादा हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले 3 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, फिर हम 9 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। तो ये नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये 35,000 से ज्यादा बने। यदि और नंबर बनाने को कहा जाए तो हम यहाँ पर बना सकते हैं 35,109। पहले वाला 910 था, अब है 109, ये होगा। अब एक और भी बन सकता है 35,019। तीनों नंबर मोर देन 35,000 है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रैबिट इज एट 3,206। आप देख पा रहे होंगे ये रैबिट है, ये है 2,346 पर। इसका फूड जो रखा गया है वो नियर नेबरिंग 100 में रखा गया।
अब ये है इस पोजीशन पर, खाना कहाँ रखा है, खाने के लिए या तो इसको जाना पड़ेगा 2300 के पास या फिर जाना पड़ेगा 2400 के पास, क्योंकि इन्हीं दो ही जगह खाना रखा है। यहाँ पर ये बताना विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट गो टू, इनमें से कौन से 100 के पास ये जा सकता है खाने के लिए, ठीक है, और वो कौन सा नियर पड़ेगा, ये नियर है 2300 नियर है या फिर 2400, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में से निकाल के देखेंगे कि भाई कौन सा नजदीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, रैबिट है यहाँ पर, कैरेट रखी है, पहली जो नंबर है वो है 2300, तो माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 3 0 और 2 माइनस 2 0। पहली जो सिचुएशन है उसमें जो है कैरेट रखी है कहां पर, 46 जो पॉइंट दूर है ना। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें कैरेट रखी है कहां, 2400 जो प्लेस वैल्यू है वहां पर, और ये खुद कहां पर है, ये 2346, माइनस करो, यहाँ पर हो जाएगा 0 है, 6 तो माइनस नहीं होगा, हम यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4 5, और ये यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0। तो देखो दूसरी कंडीशन, यदि रैबिट यहाँ से यहाँ जंप करके आ रहा था उसको नंबर चलना पड़ेगा कितना, 46 नंबर, ठीक है। और यदि यहाँ से यहाँ जंप मार के आ रहा है तो उसको जंप मारने पड़ेंगे 54, ठीक है। तो नजदीक कौन सा नंबर हुआ, अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई खाना प्राप्त करने के लिए उसको 46 पॉइंट जंप मारेगा, क्योंकि 46 कम है किससे, 54 से। तो हम यहाँ लिखेंगे इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का आंसर ये 2300। इट विल नीड, कितने जंप मारने की जरूरत है अपने खाने तक पहुंचने के लिए, तो 46 जंप टू रीच, कहाँ पहुंचने के लिए, 2300, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना कि रैबिट जो है वो खड़ा है कहां पर, फिर से देख लीजिए 2346 जो नंबर है वहां पर है, खाना रखा है 2300 प्लेस पर या फिर 2400 पर। अब ये बताना कि नजदीक कौन सा लगता है, तो हमने यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो हमने पाया कि जो 2300 है इज नियरर, है ना, इज नियरर या इज द नियरेस्ट नंबर, और जो 24,100 है वो थोड़ा सा दूर है, कि उस तक पहुंचने के लिए उसे 54 जंप लेने पड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि जो 2300 ये वाला नंबर ये नजदीक है, इसके लिए इसको जो है 46 जंप लेने पड़ेंगे और ये पहुंच जाएगा बिल्कुल खाने के पास में। अब आगे चलते हैं, एबिलिटी टू कंप्यूट में क्या लिखा है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। टेक एनी टू डिफरेंट डिजिट्स, ओके, ये नंबर दिया गया है, इसमें से हमने कोई 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग देम, कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए, देखो 3 डिजिट है, या तो आप ले सकते हो 5 और 6, या आप ले सकते हो 6 और 8, या आप ले सकते हो 8 और 5, या फिर आप ले सकते हो, हाँ 5 6 हो गया, या फिर आप ले सकते हो 6 और 8 या 8 और 5, ये तीनों में से कोई भी ले सकते हो। अब मैंने ले लिया है, सपोज दैट मैंने 56 ले लिया, अब मैंने 2 डिजिट नंबर बनाने, 2 डिजिट नंबर क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 56 और एक बनेगा 65, ठीक है। ये हो गया दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, बिगर नंबर क्या है 65 है, स्मॉलर नंबर को माइनस करना है इसमें से, करिए जी। स्मॉलर नंबर क्या है 56, माइनस करो, 5 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 6 पे से बोरो लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 5, 15 माइनस 6 तो क्या बचेगा 9, 5 माइनस 5 0, तो कितना आया, सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर आया 9, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आप बच्चों इसी तरीके से ये नंबर भी ले सकते हैं 68, ठीक। तो इसके दो नंबर क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 68, एक बनेगा 86।
अब इनको आप माइनस कर सकते हैं, दूसरे का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको ले सकते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर बनेंगे, एक तो बनेगा 85, एक बनेगा 58, फिर दोनों को माइनस करें तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी 2 डिजिट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड राइट करेक्ट न्यूमेरल विद प्रॉपर कोमास। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, ये जो ब्लॉक दिए गए हैं, इस एक ब्लॉक में हमने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कई सारे ब्लॉक थे। कई बार तो इन ब्लॉक को जो है, सपोज दैट कि ये ब्लॉक है और ये है, इनको इसके आगे लगा दिया, ठीक, तो पूछ रहा है कि कितने नंबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस एक ब्लॉक में 100 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ठीक, तो 100 ये हो गया है, 100 ये हो गया है, 100 ये हो गया है, 300, फिर ये 400, और इस एक कैंडल में बच्चों 10 है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब ये कितने बच गए, ये 5 है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400, 410, 420, 430, 440 प्लस 5, कितना हो गया 445। तो ये हमने यहाँ पर लिखना है। आप इसको यदि लगता है कि काउंट करना चाहिए था सर, आपने डायरेक्ट लिख दिया 100, तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस एक कैंडल में 10 है। कैंडल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है एक कैंडल में, और 10 ही कैंडल है तो कितने हो गए 100। तो हमें पता चल गया कि एक बॉक्स में 100 जो है क्यूब है एक ब्लॉक में, ठीक। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी न्यूमेरल नंबर 445। आगे क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 को किसके साथ, 5/3। ठीक है, लिख लिया, ये नंबर सेम ही है, ये नंबर ऐसे लिखेंगे इसको। चलिए अब हम ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ इंटू कराते हैं, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ इंटू कराते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो नंबर क्या आ गया 5/6। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड द फ्रैक्शन विद सुटेबल नंबर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो 4/9 नंबर दिया गया है, इसका हमने इक्विवेलेंट बनाना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू, ठीक है, इसके बराबर हो, सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, और यहाँ नीचे है 9, 9 2 जा 18। ठीक, तो ये कौन सा नंबर आ गया, इसी के बराबर ही है, ये मल्टीप्लाई किया हमने एज पर माई चॉइस, है ना, चॉइस मेरी थी, कहा कि आप जो है इक्विवेलेंट बनाना, इक्विवेलेंट बन, ये इक्विवेलेंट ही हो गया बच्चों। क्यों, क्योंकि यदि हम इसको भी डिवाइड करेंगे 8/18 को, तो इसी के बराबर इसकी वैल्यू निकल आएगी 4/9। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आप 2 की जगह 3 भी रख सकते हैं, टेबल चलानी है आपने ना, ये 1 से करो, 1 से तो क्या होगा, 1 से इंटू करेंगे तो 4/9 जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है फ्रैक्शन की। 3 से कर सकते हो आप, 3 4 जा 12, और यहाँ 9 है तो 9 3 जा 27, ये भी हो सकता है। तो आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, दोनों में जो वैल्यू निकलेगी वो 4/9 के इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया, ग्रिड दी गई है, ग्रिड ए, ग्रिड बी और ग्रिड सी। कहा क्या है हमें करने के लिए, फर्स्ट जो है क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें लिखा है शेड 1/8 ऑफ ग्रिड ए इन रेड। ओके, पहले हम इनको गिन लेते हैं कि जो ये ग्रिड ए है, इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है इसमें 8, ये दूसरी है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
मतलब एक लाइन में है 8, टोटल लाइनें कितनी है 6, तो टोटल बॉक्स कितने बन गए क्यूब या स्क्वायर, तो ये बन गए 8 6 जा 48। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे 8 4 जा सॉरी 8 6 जा 48, 48 है। तो अब इस 48 का हमने 1/8 शेड करना है रेड कलर के साथ में। तो चलिए, हमें पता है कि भाई 48 को हमने पहले हम करेंगे 1 से इंटू, 48 1 जा 48, डिवाइड किससे करना है 8 से, तो करिए डिवाइड 48 को 8 से, 8 6 जा 48, 48 माइनस 48 0। तो इसका मतलब हमें कितने स्क्वायर को कलर करना है 6, 48 का 6th पार्ट हमारा आ गया है 6। तो हम क्या करेंगे रेड कलर करेंगे 6 स्क्वायर को इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस वे हम इसको कलर कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने 48 का पहले निकालना है 1/8 पार्ट। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उसमें हमने निकालना है 1/6, तीसरे में 1/12। गॉट इट? तो चलिए, अब ये भी 48 ही है, 48 का 1/6 कितना होगा ये देखना है हमने, और तीसरा जो है उसमें भी 48 है, इसमें भी हमने देखना है कि भाई 1/12 कितने स्क्वायर बनेंगे। तो इसको फिर से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करना है 48, पहले इसको इनटू करेंगे 48 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 की टेबल में 8 तक जाएंगे, 8 प्लेस तक, तब जाके 48 आना। तो हम क्या करेंगे अब जो है 8 बॉक्सेस को कलर कर देंगे। किससे करना है? ब्लू से करना है, ब्लू से कर देते हैं। ये हो गया है हमारा, ये 6 हो गए और 2 नीचे कर देते हैं, ये हमारे 8 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 48 है तीसरे में भी, अब की बार हमने 1/12 पार्ट जो कलर करना है येलो से। ठीक है, पहले 48 की इंटू करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 48, और डिवाइड करना है 12 से, 12 4 जा 48। ठीक है, 4 आ गया, तो 4 बॉक्स हमने कलर करने हैं किससे? येलो से, पीला रंग भरना है, तो 4 को कर देंगे इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। सो दिस वे हम क्या करेंगे कलर करेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट इज डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड्स। यहाँ पूछा है कि 1/3 किसी ग्रिड में आपको 1/3 पार्ट दिखाई दे रहा है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों की 1/3 पार्ट समझना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं कि सभी के सभी जो है ग्रिड ए, ग्रिड बी, ग्रिड सी जो है, इनमें 48 स्क्वायर हैं। तो इसका हम निकालेंगे 1/3 पार्ट, तो कितना आएगा? तो 48 1 जा 48 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 4 में से 3 गए 1, 6 आ गया और 8 आ गया सॉरी, 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 0। तो 16 जो है स्क्वायर क्या किसी में कलर्ड है? तो हमने देखना, यहाँ तो हुए थे 6, यहाँ हुए थे 8, यहाँ हुए हैं 4। तो ऐसा देखना था कि हमने जिसमें 16 जो है पार्ट, मतलब 16 स्क्वायर जो है कलर हो, और इट मीन्स कि 1/3 पार्ट कलर हो। ठीक, तो ऐसा तो कोई बच्चों इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जो है 1 2 3 टोटल 6 हैं, यहाँ पर टोटल 8 हैं। गॉट इट? 8 हैं, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 4 हैं। तो यदि वन इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये हो सकती है, यहाँ जो है 8 है, यदि हम नेक्स्ट वाले को और 8 को हम कलर कर दें इस तरीके से ब्लू कलर, तो कुछ ना कुछ बात बन सकती है यहाँ पर इस तरीके से 6 और 2 8। ठीक, यदि ऐसा संभव होता तो हम कह सकते थे कि यस बी पार्ट है, इसमें जो है 8 + 8 किया तो 16 पार्ट जो है वो 1/3 बनता है 48 का। ठीक है, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये एक चांस था, लेकिन ये अब इसमें 8 ही हैं ग्रेड बी में जो कलर्ड है,
विद ब्लू कलर। तो यदि हम 8 प्लस 8 एक बार और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या है कि हाउ मैनी 1/6 विल मेक 2/3। देखो यहाँ ए जो है हम कहेंगे शेप दी गई है जिसमें फ्रैक्शन शो की गई है, ये बी है। अब ये कह रहा कि कितने 1/6 को प्लस करें कि वो 2/3 बन जाए। अब हम देख रहे हैं इधर यहाँ बताया गया है कि इस एक सर्कल के हमने 6 पार्ट किए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और इन 6 पार्ट में से 4 को हमने क्या किया, कलर किया, और टोटल पार्ट थे 6, तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 4/6। ठीक, और 4/6 को हमने क्या किया, अब आगे देखा कि ये भाई डिवाइड भी हो सकती है। किससे डिवाइड हो सकती है, 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तब जाके ये वैल्यू आई जो यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये कहा है कि कितने ये प्लस करें कि 2/3 आ जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, प्लस करेंगे 1, सेम ही डिनोमिनेटर है तो सेम डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, लिखने के बाद में 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/6। लेकिन चाहिए कितना है हमें, 3/6, 2/6 तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1 + 1 + 1 + 1, सॉरी 6, 1 + 1 नहीं, 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना हो गया ये? इसमें भी सेम डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3/6। यदि हम 3/6 को डिवाइड करेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं ये बन जाएगा 1/2, लेकिन हमें कितना चाहिए 2/3। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ तक कलर किया गया इन सबको ले लेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, सेम डिनोमिनेटर है इनका भी, तो ऊपर वालों को सबको प्लस कर देंगे। तो कितना आ गया 4/6। अब ध्यान से देखो, ध्यान देंगे ये वही वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पर निकाली है। यहाँ पे तो 4/6 है। अब 4/6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी 4/6, तो हम कहेंगे कि 4 टाइम्स ऑफ 1/6 विल मेक 2/3, ये आंसर हो। क्यों कहेंगे 4 टाइम्स, देखो हमने 4 टाइम्स प्लस किया है 1/6 को, 1/6 फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम। 4 टाइम्स हम जब 1/6 को प्लस करेंगे तब जाकर हमारा 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है, एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ 425 एंड 950। ठीक है, हमने लोकेट करना है इस नंबर को और इस नंबर। 425 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो हम इस जो ये 100 ये डिस्टेंस का स्लॉट है इसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। सपोज दैट ये हमारा बीच का हिस्सा है, यहाँ बन जाएगा 450, और अब इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस इसको भी 25 में यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको 25। तो ये हमारा बन जाएगा, ये ऑलरेडी 400 है, ये हमारा 450 होगा, ये हमारा हो जाएगा 445। यदि इसकी बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा 475। तो इस तरीके से हमने इसको जो है लोकेट करना। आगे क्या है 950, 950 यहाँ पर दिया गया बच्चों, ध्यान देंगे आप, ये है 950 यहाँ पर आएगा। हम क्या करेंगे 900 और 1000 के बीच में एक मार्क लगाएंगे यहाँ, इसको हम नाम देंगे 950। 925 पूछता तो बच्चों लगभग यहाँ होता, 975 पूछता तो यहाँ पर होता, लेकिन पूछा क्या है 950, तो हम इस तरीके से बीच में इसको मार्क करेंगे 900 और 1000 के बीच में। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। ठीक, यहाँ लिखा है कि हमने नियरेस्ट बताना, ये जो नंबर दिए गए हैं आगे एज पर द क्वेश्चन, नियरेस्ट 10 में बताना है, नियरेस्ट 100 में बताना है और नियरेस्ट 1000 में बताना। देखो क्या है 426। अब 426 नियरेस्ट 10 में किसके, देखो ये जब मिडल नंबर 25 है, 25 से इधर है तो ये 420 में जाता है। अब इधर आया है 426 तो ये 430 में जा रहा है, तो ये इसलिए लिखा गया। 100 में पूछे तो ये बन जाएगा 400। अब 1000 में पूछे तो 0 होगा क्योंकि इसके आगे ये सिर्फ 400 तक की है वैल्यू,
तो 1000 इसमें आएगा ही नहीं। यहाँ दिया गया 3075, 3075 जो है वो यहाँ बताया कि भाई ये नियरेस्ट 10 में आएगा 3080। हमने बताना कि ये 100 में कितना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देखो 100 की बात है, ठीक। तो या तो ये हो सकता है 3000 और के बीच से लेके 3100 के बीच में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यदि होती 3050 से लेस तो हम लिखते कि ये आएगा 3000 के पास में, बट वैल्यू क्या दी गई है 3075। इट मींस ये इस साइड आ रही है, राइट साइड आ रही है, राइट साइड वैल्यू आ रही है, तो इसको हम जो है काउंट करेंगे किसके नियरेस्ट, 3100 के नियरेस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे 3100 और 1000 में पूछा गया है, तो 1000 के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई 3000 से लेके 4000 के बीच में यदि वैल्यू जो है 3500 से कम है तो इधर जाएगी, ज्यादा है राइट साइड जाएगी। अब देखो 3500 से 3075 कम होता है तो वैल्यू जाएगी किसके पास, 3000 के पास। तो हम यहाँ लिखेंगे 3000। अब नेक्स्ट ऐसे ही करना, ये किसके पास जाएगा, तो 10 में नियरेस्ट 10 कहेंगे कि, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5220, क्योंकि 16 जो है 15 से ज्यादा होता है तो हम इसको 16 20 में काउंट करेंगे। यहाँ 5200 लिखा ही गया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि देखो 5200 या फिर किसके बीच में किसके पास जा सकता है 5300 के। अब हमें पता है कि यहाँ 16 है, और यदि हम बात करें 5250, यदि इसके लेफ्ट साइड कोई नंबर रहेगा तो ये आएगा 5200 में, राइट साइड कोई नंबर रहेगा तो आएगा 5300 में। चूंकि ये नंबर है 5216 जो कि लेस देन है 5250 से, तो हम इसको इधर काउंट करेंगे। अब इसको पूछा गया नियरेस्ट 1000 में, तो नियरेस्ट 1000 में हम इसको लिखेंगे 5000, ठीक। क्यों, क्योंकि अब 1000 वाली टेबल बनाएंगे हम इस तरीके से, यहाँ पर हम रख लेते हैं मिडिल नंबर रख देते हैं यहाँ पर 5500। अब जो ये नंबर है 5216 इज लेस देन किससे, 5500, तो ये हमारा इधर 5000 के पास चला जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट में लिखा है कि अ स्टूडेंट सैड, एक बच्चा है वो क्या कह रहा है, उसको लगता है कि 9900 जो है वो ग्रेटर है किससे, एक बच्चा है, सपोज दैट ये बच्चा है, ये कह रहा है कि 9990 इज क्या है, ग्रेटर किससे, 49014 से, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4। उसको लगता है कि यहाँ जो है ये जो नंबर है 9 ये 4 से ग्रेटर है, इसीलिए ये वाला नंबर जो है क्या है, बड़ा है। इज द स्टूडेंट करेक्ट, तो हम लिखेंगे बिल्कुल गलत है, नो द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। रीजन, क्योंकि उसको प्लेस वैल्यू नहीं पता है। प्लेस वैल्यू में ये जो 9 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 9000, बट 49000 में जो 4 की वैल्यू है वो 40000। अब आपको पता है बच्चों की 9000 जो है वो 40000 से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखेंगे नो द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। रीजन भी हम देंगे क्योंकि उसको पता नहीं है, क्या नहीं पता है उसको, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट थिंग कि द 4 इन 49014 stand for 40000 and 9 in 9990 stand for 9000। ये बात हो गई। अब हम लिखेंगे सो 40,000 क्या है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4000। हमें पता है कि भाई कहाँ, सॉरी 9000 बचा, 9000 कि जो है 40,000 तो 9000 से हमेशा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए बच्चा जो है वो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है, ठीक है।
प्लेस वैल्यू उसको पता नहीं है, इसीलिए उसको लगता है कि 9990 इज ग्रेटर देन 49,000। ठीक, तो जब उसको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट पता चलेगा तब उसको पता चलेगा कि भाई जो है 49,000 इज ग्रेटर देन 9,990। अब है आगे क्या दिया गया है, अ स्कूल हैज, सपोज दैट ये हमारा एक स्कूल है, इस तरीके से हम एक स्कूल बना देते हैं। ठीक, ये स्कूल बन गया हमारा, ये अब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, कितने बॉयज हैं 439, गर्ल्स कितनी है 461। तो हम पहले टोटल स्टूडेंट निकाल लेते हैं कितने हुए। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 439,461, प्लस करो 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 6 10, फिर से 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9। तो उस स्कूल में, यहाँ पर स्कूल में टोटल स्टूडेंट है 900। अब यहाँ ये कहा है हाउ मैनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो ऑन ए ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है, देखो ये कह रहा है, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ इस तरीके से पहले में हम लिखेंगे मोड, मोड ऑफ क्या ट्रेवल, फिर है स्टूडेंट्स और वो भी टोटल। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ, क्या लिखना है हमने, व्हीकल्स। सपोज दैट यहाँ बात की गई है पहले में कि सारे बच्चे 900 के 900 बच्चे वो जा रहे हैं किससे, बस से, सॉरी बाइसिकल से। ठीक, बाइसिकल से जा रहे हैं और एक साइकिल जो है बाइसिकल, उस पर दो ही जाएंगे। तो कितने हमें जो है साइकिल चाहिए ये बताना है। साइकिल से जा रहे हैं, एक साइकिल पर दो ही जाएंगे, टोटल 900 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 1 आ गया, 9 में से 8 गया तो कितना बच गया 1, फिर हम 0 उतारेंगे। 2 5 जा 10, फिर 0 बच गई, 10 - 10 0, फिर 0 उतारी तो फिर हम चलाएंगे, 0 बच गया है तो हम इसको 0 से चलाएंगे, 2 0 जा 0। तो मतलब यदि साइकिल से सभी को ट्रिप पर लेके जाना है तो टोटल हमें 450 साइकिल चाहिए। ठीक है, यदि बात की जाए अ बिग कार, अ बिग कार, बिग कार में कितने कह रहे हैं, एक कार में 6 जा सकते हैं, 6 जो है स्टूडेंट्स एक कार में बैठकर जा सकते हैं। तो हम कितनी कारों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से 900 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 9 - 6 3, फिर 0 उतारेंगे, ये हो गया 30। 6 को हम देखते हैं कि 6 की टेबल में 5 तक जाते हैं तो 30 आता है, 6 5 जा 30, 30 - 30 0, फिर एक 0 बच गई, ये वैल्यू होगी हमारी 0। इसको भी डिवाइड करना है तो हम करेंगे 6 0 जा 0 और 0 - 0 0। तो कितनी कार चाहिए, यदि सारे बच्चों को कार से लेके जा रहे हैं, 900 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि लगभग लगभग क्या पूरी पूरी 150 बिग साइज कार हमें चाहिए। यदि एक मिनी बस लेके जा रहे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 900 बच्चे हैं, उसको हम 25 से, क्योंकि एक बस में 25 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 25 से 900 को डिवाइड करेंगे। 25 की टेबल में 90 आता है, नहीं आता, तो इसके नियरेस्ट नंबर आता है 75। 25 3 जा 75, माइनस करो, 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे, हम कैरी बोरो लेंगे, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 - 5 5, 8 - 7 1, यहाँ हमने 0 उतार दी नीचे। अब हमें पता है कि 25 की टेबल में 150 आता है, कब, जब हम इसको 6 तक लेकर जाते हैं। ठीक, 25 6 जा 150, 150 - 150 0। तो कितनी मिनी बस चाहिएगी, मिनी बस की यदि बात की जाए 900 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ मिनी बस कितनी चाहिएगी 36। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था कि भाई जो स्कूल में बच्चे हैं वो थे
गर्ल्स 461, बॉयज 439। पहले हम टोटल निकालेंगे जो कि आया हमारा 900। 900 जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले बाइसिकल से कितने जाते हैं उनसे डिवाइड करेंगे, फिर कार में बैठकर एक कार में कितने बैठ सकते हैं 6 से, तो 6 से डिवाइड करें 900 को। मिनी बस में जाते हैं 25, तो 25 से हमने डिवाइड किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइकिल जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 450, कार जो चाहिए टोटल वो चाहिए हमें 150, और मिनी बस की बात की जाए तो वो चाहिए हमें 36। तो ये था बच्चों हमारा क्लास फिफ्थ का एक सैंपल पेपर, क्लास फिफ्थ मैथ्स का ये सैंपल पेपर है PT1 का। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कि हमने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास फिफ्थ सैंपल पेपर के नाम से। वहां पर बच्चों हमने 2026 के सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाल रखे हैं। ठीक, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जो है हिंदी, इंग्लिश और तुआऊ की वीडियो का ये दिख रही होंगी नोटिफिकेशन आपको। इनको क्लिक करके भी आप जो है इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।